दोस्तों WWE में पिछले एक हफ्ते में काफी डेवलपमेंट्स हुई है। गोल्डबर्ग ने अपने रिटायरमेंट मैच किया और वो खुश नहीं है अपने रिटायरमेंट मैच से। और सेथ रॉलिंस की हुई है सैटरडे नाइट इवेंट्स में बहुत गंदी इंजरी। ये ड्रामा है या रियल, आगे बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, रोमन रेंस ने किया एक धमाकेदार रिटर्न। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि WWE अपडेट्स पिछले हफ्ते में बहुत कुछ हुई है, तो आपको अच्छी खबरें मिलेगी। तो दोस्तों, मैं हूं सुलेमान, आपको वेलकम करता हूं मेरे चैनल पिनफॉल बज में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं WWE लेजेंड गोल्डबर्ग की। जिस तरह से उनका करियर खत्म हुआ से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इंस्टाग्राम पर एक रील में गोल्डबर्ग अपने इमोशन शेयर किए और WWE ने भी यूट्यूब पोस्ट में इनडायरेक्टली इस बात को एक्नॉलेज किया कि गोल्डबर्ग को प्रॉपर फेयरवेल नहीं मिला। गोल्डबर्ग का कहना था कि जैसे सुपरस्टार को रिस्पेक्टेबल तरीके से भेजा जाता है, वैसी मुझे फीलिंग नहीं आई क्योंकि मुझे 3 वीक का नोटिस दिया गया था और उसी दौरान मुझे अपना रिटायरमेंट की बिल्डअप करनी थी मैच की। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कम से कम जनवरी में मुझे दे देते ताकि मैं 6 महीने तक वीडियो अपनी बिल्डअप करता तो मुझे सेटिस्फेक्शन एक एंट्री मिलती। लेकिन मेरी स्पीच भी काट दी गई और मुझे इतना पता, मतलब उन्होंने सीरियसली नहीं ऐसे तंज मार के कहा WWE को कि अगर जॉन सीना या अंडरटेकर इसके जगह होता है तो उसकी स्पीच नहीं काटी जाती। तो दोस्तों, इस हद तक तो मैं भी गोल्डबर्ग से इत्तेफाक करता हूँ कि हाँ, ये बात सही है कि अंडरटेकर जॉन सीना को जैसे ट्रीट किया जाता है वैसे गोल्डबर्ग को नहीं ट्रीट किया गया। लेकिन गोल्डबर्ग को इतना जानना चाहिए कि चलो एंड में उनको लास्ट मैच अपना रिटायरमेंट गुंथर के साथ मिला, जो अभी WWE के सबसे बड़े स्टार है, और टाइटल मैच मिला, तो उसमें गोल्डबर्ग को शुक्र अदा कर लेना चाहिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा है कि यार ये जैसे लेजेंड थे, इनकी पुराने फाइट्स आप उठा के देख ले, 2003 2-1 की इनकी जो अनडिफिटेड स्ट्रीक रही है, उस हिसाब से तो मैं भी मानता हूँ कि गोल्डबर्ग के साथ सही नहीं हुआ। लेकिन खैर, अभी वो चले गए WWE से, इनको एक फेयरवेल ऑफ मिल गया, रिटायरमेंट मैच मिल गया, तो अभी उनको आगे देखना चाहिए कि आगे वो क्या रोल कर सकते हैं। वो की कमेंट्री में पॉडकास्ट दे रहे और हमें न्यूज खास इसके मुतालिक मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं मंडे नाइट के सेथ रॉलिंस की। एले नाइट के साथ इनका मैच था सैटरडे नाइट मेन इवेंट में और फ्लिप रोल करते हुए इनके पैर इंजर्ड हो गई नहीं। अच्छा, दिखने में तो बहुत गंदी इंजरी लगी और उनके शक्ल से पता चल रहा था कि बहुत सीरियस इंजर्ड हो गए और एले नाइट को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वहाँ सब पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। फिर इन लोगों ने रिसेंटली डिसाइड किया कि एले नाइट अपना फिनिशिंग मूव मार के जीत जाए मैच। और रॉलिंस जिस हालत में गए, हमें लगता नहीं है कि वो अपना वापस जल्दी आ सकेंगे। बाकी इनकी नी की प्रॉब्लम तो अभी नहीं है, काफी पुरानी है। आप लोग जानते हैं 2015 में नी इंजरी इनकी हुई थी, जिस वजह से इनके 7 से 8 महीने मिस किए थे। पिछले साल भी इनके नी में मसला था रेसलमेनिया के टाइम में, तो उसके लिए भी 2-3 महीने मिस किए। तो सेथ रॉलिंस के चेहरे से, उनकी आंखों से वो डर महसूस हो रहा था कि भाई ये तो कुछ मामला हो गया मेरे नी के साथ। इनकी स्टोरी लाइन अभी ओरेकल की चल रही थी ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के साथ, तो लगता है ऐसा ही है कि अभी WWE बहुत पीछे चली गई है अगर सेथ रॉलिंस को मिस कर दे। क्योंकि अगर आप माने तो रॉ देखने की वजह रॉलिंस ही है। जैसे वो ओरेकल को लाते हैं, आप जैसा करने की हर रोज रिपीट हो रहा है, ये लोगों को मार रहे हैं, लेकिन इनके प्रोमो कट देखें, इनकी स्टेबल देखें, पूरा रॉ को अब लेके यही चल रहे हैं। तो अब दुआ यही करते कि सेथ रॉलिंस जल्द वापस आ जाए और रेसलिंग को इंटरेस्टिंग करे। और उड़ती उड़ती खबर और एक आई है कि शायद रॉलिंस की इंजरी रियल ना हो, क्योंकि रॉलिंस ने खुद कहा कि मैं अपने नी को फील कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं लंबा टाइम के लिए अरसे में गया हूँ। भाई अभी तक तो कोई चेकअप ही नहीं हुआ, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो आप कैसे बोल सक रहे हो कि आप लंबे टाइम के लिए आप बाहर हो? अगर हो सकती है केफेब का ही हिस्सा है, अगर ये केफेब का हिस्सा है, तो मुझे लगता है कि रॉलिंस शॉकिंग रिटर्न करेगा और मनी इन द बैंक कैश कर सकता है। हो सकता है समर स्लैम में ही कर दे, कुछ भी हो सकता है भाई। रेसलिंग है, सीरियस है नहीं है, यही मुझे ट्रिपल एच एरा की एक अच्छी बात लगती है कि शॉकिंग बिल्कुल होता है। ट्रिपल एच ला के बिल्कुल मुंह पे हमारे मारते हैं कि भाई ये है, ये देखो। तो ये रियलिटी है या स्टोरी लाइन है, वो तो मैं आगे ही पता चलेगा। बाकी अगर रियल है तो हमारी दुआ यही है कि सेथ रॉलिंस जल्दी से इंजरी से फ्री हो जाए और वापस रेसलिंग में आए। अगर ये केफेब है तो भाई हमें तो धमाके की इंतजार है कि समर स्लैम में ये आए, कुछ लोगों को शॉक करे और अपने ओरेकल टीम को टॉप पे लेके जाए। तो अब बात करते हैं उस मोमेंट की जिसका हर फैन इंतजार कर रहा था। रोमन रेंस इज बैक, सॉरी OTC 1 इज बैक। अच्छा, OTC 1, सबसे पहले तो मैं इसके बात करूंगा। OTC 1 का मतलब समझ में नहीं आया कि जब भाई OTC था तो OTC 1 करने का क्या जरूरत था। और सबसे बड़ी बात, अगर आप WWE के क्रिएटिव को गाली बक रहे तो भाई ये आइडिया रोमन रेंस का खुद ही का था OTC 1 करना। तो OTC 1 तो अभी तो फिलहाल मुझे कोई नहीं लग रहा है किसके स्टोरी लाइन से कोई मैच हो रही है। हो सकता है आगे जाके कुछ हो जाए OTC 1
2, 3। एक आपको फेमस जोक याद होगा 2019 में जब EC3 एक रेसलर थे, उनको डीन एम्ब्रोस कह रहे थे कि यू आर EC3, वेयर इज EC2 एंड 1, तो वो मजाक ना बन जाए बस इनके साथ। बाकी रॉ में वो रिटर्न हुए रोमन रेंस और उन्होंने तो दबा के पीटा है ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड को अकेले, क्योंकि एक गॉन्टलेट मैच हो रहा था जिसमें 5 मैन गॉन्टलेट मैच था कि जो जीत के उसको गुंथर के साथ चैंपियनशिप मिलनी थी, जो CM पंक जीत गए और ब्रॉन ब्रेकर फाइनल में आउट हुए। पूरे मैच में ब्रॉन ब्रेकर मैच को लेके चला पर एंड में CM पंक ने जीत गया और उसके बाद दोनों जब उस पर अटैक कर रहे थे तब जे उसो बचाने आया और फिर एंट्री होती है रोमन रेंस की। उसके बाद भाई जो फैंस ने चिल्लाया है, जो उनको पॉप मिली है, और आके भाई रोमन रेंस तो अलग ही नजर आ रहे थे फुल, मतलब ब्रॉन ब्रेकर को जैसे टेक डाउन किया है, ब्रॉनसन रीड को समवन ड्रॉप मारा, जैसे उन्होंने स्पीयर मारा ब्रॉन ब्रेकर को, तो भाई देख के तो मजा आ गया। और जे उसो से उन्होंने हाथ मिलाया है। अब तो यही लगता है कि समर स्लैम में हमें सिंगल्स मैच नहीं, टैग टीम मैच मेरी प्रेडिक्शन है कि होगा रोमन रेंस और जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड, क्योंकि सिंगल मैच तो अभी कोई तुक नहीं बनाता है। हाँ, प्लान ये थी कि सेथ रॉलिंस के साथ इनका मैच होने वाला था समर स्लैम में, लेकिन अब सेथ रॉलिंस इंजर्ड है तो ये सिंगल्स मैच ब्रॉन ब्रेकर के साथ भी इनकी थी, लीक में आई थी कि हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब सिंगल मैच के साथ ही जाएंगे। रोमन रेंस और जे उसो टैग टीम मैच करेंगे अगेंस्ट ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर, और CM पंक तो गुंथर के साथ मैच कर ही रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि रोमन रेंस की स्टोरी WWE कैसे आगे लेके चलती है और समर स्लैम में कैसे डेवलपमेंट करती है, और इसको कैसे आगे लेके जाके सर्वाइवर सीरीज में जो वॉर गेम्स मैच होने वाला है उस तक कंक्लूड करती है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, न्यूज अपडेट्स पिछले एक हफ्ते की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि रोमन रेंस का आगे आपको क्या नजर आता है फ्यूचर। चैनल को सब्सक्राइब करें जहाँ WWE का असली बज होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और पिनफॉल पे बज रखो। थैंक यू।